अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो ऐलान कर रहा था, चलो नमाज होने वाली है। मैं नमाज के लिए निकली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारग होकर मिंबर पर बैठ गए। आपके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ़ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया है और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है और इनके साथ कबीला लखम और जज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफ़ान 1 माह तक इनका तमाशा बनाता रहा। आखिर मगरबी जानब इनको एक जजीरा नज़र पड़ा जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। सामने से इनको जानवर की शक्ल की एक चीज़ नज़र पड़ी जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि इसमें इसके अज़ाए मस्तूरा तक कुछ नज़र न आते थे। लोगों ने इससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। चलो इस गिरजे चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बहुत बड़ा इंतज़ार लग रहा है। ये कहते हैं कि जब इसने एक आदमी का जिक्र किया तो हमको डर लगा कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर इसी गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हेकल शख्स देखा। इससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और इसके पैर घुटनों से लेकर टुकनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने इससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको तो मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? इन्होंने कहा, हम अरब के बशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरा में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नज़र पड़ा जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। इसने कहा, मैं जसासा यानी जासूस और खबरसा हूँ। चलो इस शख्स की तरफ चलो जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। इसने कहा, मुझे ये बता कि बेसान शाम में एक बस्ती का नाम है। बेसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। इसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आए। फिर इसने पूछा, अच्छा बहरा तबीरा के मुतल्लिक बता, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इसमें पानी ना रहेगा। फिर इसने पूछा, ज़गर शाम में एक बस्ती, ज़गर के चश्मे के मुतल्लिक बता, इसमें पानी है या नहीं? और इस बस्ती वाले इसके पानी से खेतों को सराब करते हैं? हमने कहा, इसमें भी बहुत पानी है और लोग इसी के पानी से खेतों को सराब करते हैं। इसने कहा, अच्छा नबीउल उम्मीयीन का कुछ हाल सुना। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। इसने पूछा, अरब के लोगों ने इसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। इसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर तो गालिब आ चुके हैं, लोग इनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। इसने कहा, सुन लो, इनके हक़ में यही बेहतर था, इनकी अताअत कर लें। अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकल के तमाम ज़मीन घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल ना हूँ। बजाए मक्का और तैयबा के इन दोनों मुकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों में से किसी बस्ती पर दाखिल होने का इरादा करूँगा, इस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने से आके मुझको दाखिल होने से रोक देगा और इन मुकामात के जितने रास्ते हैं
ان سب پر فرشتے ہوں گے، وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اور یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحرہ شام یا بحرہ یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہ وہاں صحابی تھے جن کی دجال سے ملاقات ہوئی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔